Good morning everyone. In last video we will study about the topic of Galileo observation. Galileo observation में क्या था, क्या स्टेटमेंट गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि an unbalanced force is required to initiate the motion, कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन को शुरू करने के लिए तो अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट नो अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन दिस यूनिफॉर्म मोशन। उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन में बताई गई थी। एक्सपेरिमेंट्स करके आप लोगों के पास देखा होगा, बॉल उसी हाइट को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करती रहती थी, मूव हो रही थी। और गैलीलियो के जो आइडियाज थे, गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्हीं को पुट फॉरवर्ड करके न्यूटन ने 3 लॉ फॉर्मुलेटेड किए और उन लॉज को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोला जाता है। मोशन के रिगार्डिंग थे, न्यूटन ने फॉर्मुलेटेड किए थे, इसलिए उन तीनों लॉज को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोला जाता है। यहाँ पे 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। वन बाय वन हम उन तीनों लॉज को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लेते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट दैट, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताया गया, ए बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जैसे, और कंटिन्यूअसली वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग तो वो कंटिन्यूअसली आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? अनलेस some external unbalanced force is applying on the body to change its state। तो उस लॉ को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल घर में टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, वो बुक रखी ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उसको रेस्ट से किसमें उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, और उठाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स। यानी कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा तब तक वो बुक लाइंग ऑन द टेबल रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो वो किस में आ जाएगी, मोशन में। तो यही लॉ फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और स्टेट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? अनलेस, जब तक सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी टू चेंज स्टेट। हम उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो में भी क्या था कि बॉडी अगर आप लोगों के पास क्या थी, कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही करती रहेगी। कब तक? आप लोगों के पास जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो सिमिलर न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी यही चीज बताई गई है कि कोई बॉडी है वो कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए बेटा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। और इस लॉ को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यूअसली किसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करती रहेगी। अनलेस, कब तक? जब तक सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी टू चेंज दैट स्टेट। उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी बेटा कंटिन्यूअसली किस में करती रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन में। अब इस लॉ के अंदर 3 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, एक तो रेस्ट, एक मोशन और एक डायरेक्शन। 3 चीजें हैं। देखो, दिस लॉ कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बताए इसने? 3 पार्ट्स बताए। और वो 3 पार्ट्स कौन से बताए? देखो, ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में, कंटिन्यूअस टू रिमेन एट रेस्ट, किसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी, until some external force is applying on the body to move it। जब तक उस बॉडी को मूव करने के लिए हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी कंटिन्यूअसली किस में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन continuously to move in uniform motion। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो
कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनलेस कब तक, जब तक हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे टू चेंज इट्स स्पीड। उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो चेंज इट्स स्पीड में बॉडी की स्पीड डाउन भी हो सकती है और बॉडी की स्पीड क्या हो सकती है, इंक्रीज। मान लो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें, अगर हम यहाँ से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ मैंने इंक्रीज डिक्रीज को छोड़ के मैंने क्या लिखा है, चेंज इन इट्स स्पीड, उसकी स्पीड चेंज करने के लिए। और तीसरा बताया डायरेक्शन का, ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन will continuously to move along a straight line। एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी unless an external force is applying on the body to change its direction of motion। फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं, आप लोग सीधा कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे इधर मोड़नी होती है तो देखा होगा हम इधर की तरफ अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये तीन लॉज जो है, तीन जो लॉ कंसिस्ट करते हैं, कौन कौन से, द लॉ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो रेस्ट के अंदर, एक मोशन के अंदर और एक चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर हम लोग कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। और एक बॉडी अगर आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती रहेगी, कब तक, जब तक हम उसके अंदर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अब हमारे पास इसी लॉ से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया है। तो ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। इनर्शिया का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस इनर्शिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर्शिया। तो हमारा, और इनर्शिया देखो, इनर्शिया क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब बॉडी, मतलब एक बॉडी को अनडिस्टर्ब ना करें, आप लोगों के पास डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब मतलब अनडिस्टर्ब बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद सम वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शिया। मैं आपको इनर्शिया को विद एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आने वाले, अभी आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर इनर्शिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी सब सिर्फ इनर्शिया की एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया किसी बॉडी की एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है। कौन सी कैपेबिलिटी? जो अपनी स्टेट चेंज का क्या करे, अपोज करे। जैसे देखा होगा फॉर एग्जांपल हम लोग बस में बैठे हैं, बस में, बस भी रेस्ट में है और हम भी उसमें बैठे हैं तो रेस्ट में है। बस सडनली चलना स्टार्ट कर देती है, तो इसका मतलब बस किस में आ गई, मोशन में आ गई। पर हमारी बॉडी पहले किस में थी, रेस्ट में, वो किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में। तो देखा होगा जब बस आगे की तरफ एकदम सडनली चलती है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ फॉल होके उस मोशन का क्या करती है, अपोज। और ये अपोजिंग की प्रॉपर्टी का ही नाम क्या है? देखो बॉडी को किसी ने आगे से पीछे धक्का थोड़ी मारा है कि बॉडी पीछे गिर गई, बस चली एकदम से सडनली तो हमारी बॉडी अपने आप पीछे होगी। तो किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी जो अपनी स्टेट चेंज का अपोज करे, क्या करे, अपोज करे, उस कैपेबिलिटी का नाम क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया की हम दो डेफिनेशन बता सकते हैं। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। अपनी स्टेट चेंज का क्या करे, अपोज करे। या फिर ये डेफिनेशन बता सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की, आप लोगों के पास बॉडी की वो अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और कीपिंग मूविंग विद सम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर आप लोगों के पास बॉडी रेस्ट में है, उसको अगर टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, उस एबिलिटी का नाम क्या है, इनर्शिया। देखो, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी यही बात बताई गई है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उसके अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो, उस लॉ का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम जो है वो क्या है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। मींस इनर्शिया में भी वही बात है कि वो भी स्टेट चेंज का, आप लोगों के पास जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो स्टेट चेंज का क्या करती है, आप लोगों के पास देखा होगा, रेस्ट से तो मोशन में हो जाती है और मोशन से तो मोशन से रेस्ट में हो जाती है। तो ये जो टेंडेंसी है इनर्शिया की, उसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। और जितना आप लोगों के पास देखो ये क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के पास न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया को
डिफाइन करता है। तो देखो बॉडी में आप लोगों के पास इनर्शिया में भी क्या बताया गया है, जब तक बॉडी आप लोगों के पास बॉडी की वो टेंडेंसी जो अपनी स्टेट चेंज का अपोज करे, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। अब देखो जनरली आप लोग देखते हैं ए हैवियर बॉक्स हैज ग्रेटर इनर्शिया। देखो अभी मैंने बताया इनर्शिया जो है वो किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स के। क्योंकि जितना आप लोगों के पास हम लोग इनर्शिया लगा रहे हैं, इनर्शिया को ही लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोला गया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जितना हम लोग देखते हैं इनर्शिया के लिए एक हैवी ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हमें ग्रेटर इनर्शिया का मतलब किसी कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को पुश कर रहे हैं, तो बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, हैवियर ऑब्जेक्ट पे, यानी कि फोर्स का मतलब क्या लगाना पड़ा, इनर्शिया। तो इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फोर्स के। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और भी बात बताई गई है, इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ही उस बॉडी पे क्या लगेगा, इनर्शिया भी लगेगा, जो दूसरे पॉइंट में बताया गया है। हेंस वी कैन से दैट मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो मास है वो इनर्शिया से, जैसे इनर्शिया से कैसे मेजरमेंट किया जाएगा। अब देखो दो ऑब्जेक्ट दे दिए मैंने, इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए हैवी बॉक्स देन टू पुश ए लाइट बॉक्स। मैंने आपको दो बॉक्स दे दिए, एक बॉक्स हैवी दे दिया, एक बॉक्स लाइट दे दिया। अब देखो दोनों में से किस पे ज्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा, पुश करने के लिए हैवी बॉक्स पे। तो यानी कि इनर्शिया कैसे पता लगेगा इसका मास ज्यादा है, जिस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यानी कि ज्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा उसका मास क्या है, अंडरस्टूड है, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि मास ऑफ द बॉडी इज मेजर कैसे किया जाएगा, इसके इनर्शिया से। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, इनर्शिया ज्यादा लगाना पड़ा, तो मींस बॉडी का मास भी क्या है, ज्यादा है। इनर्शिया कम लगाना पड़ा तो इसका मतलब बॉडी का मास भी क्या है, कम है। और ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि हैवी बॉक्स को लिफ्ट करना या उठाना डिफिकल्ट है, पुश करना किसके कंपैरिजन में, लाइटर बॉक्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली इट इज इजी टू स्टॉप ए मूविंग बॉल विद आवर हैंड देन टू स्टॉप ए मूविंग बाइसिकल। देखो बॉल से आप लोगों के बॉल को, मूविंग बॉल को हाथ से रोकना इजी है, किसके कंपैरिजन में, जो मूविंग बाइसाइकिल है या आप लोगों के पास कोई और ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एनसीईआरटी के अंदर ये जो क्वेश्चन बोला है ये आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है व्हिच हैज मोर इनर्शिया। आपको तीन एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताया बेटा मैंने, मास के। जितना बॉडी के अंदर मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और इनर्शिया किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि इनर्शिया किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को। अब देखो एक तो रबर बॉल है और एक स्टोन है, दोनों सेम साइज के हैं। एक रबर बॉल है, एक स्टोन है, उतना ही स्टोन ले लिया, सेम साइज का उतनी रबर बॉल ले ली। बोलो किसके ऊपर ज्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा, भाई दोनों में मास देखो, रबर बॉल का मास ज्यादा होगा या स्टोन का मास ज्यादा होगा, अंडरस्टूड, स्टोन का मास ज्यादा होगा। और स्टोन का मास ज्यादा होगा तो मीन स्टोन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा इनर्शिया। तो क्वेश्चन है व्हिच हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल और ए स्टोन ऑफ सेम साइज। तो हमारा आंसर होगा ए स्टोन ऑफ सेम साइज। सेकंड, ए बाईसाइकिल और ए ट्रेन। एक तो बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, साइकिल का मास ज्यादा होता है या ट्रेन का मास ज्यादा होता है। ट्रेन को आप देखो, साइकिल को हम रोक सकते हैं पर ट्रेन को हम नहीं रोक सकते, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो मास से मेजरमेंट किया जाएगा या इनर्शिया। बाईसाइकिल का मास कितना होगा, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। ट्रेन का मास तो काफी टन में होता है, तो मतलब मींस किसके ऊपर ज्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा, ट्रेन के ऊपर। लास्ट है ए 5 रुपीज कॉइन और ए 1 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का देखा है, 1 रुपए का सिक्का देखा है, बोलो किसका मास ज्यादा होता है, 5 रुपीज कॉइन का मास ज्यादा होता है। मींस इनर्शिया जो लगाना पड़ेगा वो 5 रुपीज कॉइन पे मोर लगाना पड़ेगा। अब हम लोग इसके बाद इनर्शिया का टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, कितने टाइप का इनर्शिया होता है हमारे पास। टॉपिक लेते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कितने टाइप का होता है। देखो इनर्शिया की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, सेकंड टाइम मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन लिखी है। क्या कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, टेंडेंसी बोल सकते हैं, इनएबिलिटी बोल सकते हैं, टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मींस किसी भी बॉडी की वो कैपेबिलिटी जिसके कारण वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले इटसेल्फ
अपने आप चेंज कर ले, उस कैपेबिलिटी का नाम है इनर्शिया। उस बॉडी का, उस कैपेबिलिटी का, फॉर एग्जांपल देखो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। अभी मैं वन बाय वन एक एक इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। यानी कि बॉडी क्या होती है, अपने आप इटसेल्फ अपनी स्टेट को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। देखो क्या करती है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बस है, बस में आप बैठे हुए हो, बस सडनली स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी भी किस में आ गई, मोशन में। बट वो बॉडी अपने आप उस मोशन की बजाय अपनी स्टेट को चेंज करके फिर से किस में आ जाती है, रेस्ट में। कैसे आ जाती है, देखा होगा बस आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है और बॉडी पीछे की तरफ क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। जैसे देखा होगा सडनली जब बस मूव होती है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ फॉल हो जाती है। मींस बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को फिर से किस में ले आती है, रेस्ट में ले आती है। तो इटसेल्फ जो अपने आप चेंज करने की जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, उस कैपेबिलिटी का नाम है इनर्शिया। हमारे पास 3 टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वन बाय वन करके एक एक को डिस्कस करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जहां बॉडी अपनी स्टेट चेंज, रेस्ट का क्या करे, देखो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू its state of rest even when some external unbalanced force is applying on it। जब बॉडी पे कोई क्या किया जाए, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो बॉडी क्या करती है, अपने आप अपनी स्टेट को क्या कर लेती है, कंटिन्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। किसमें बनाए रखती है, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर बनाए रखती है। तो उस कैपेबिलिटी का नाम है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू its state of rest even when some external force is applying on the body is known as inertia of rest। अब आपको मैं वन बाय वन करके इसके 4 एग्जांपल्स देता हूं, 4-5 बहुत सारे एग्जांपल है। इन एग्जांपल्स पे एनसीईआरटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, इन्हीं से एग्जांपल से इनर्शिया समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से कि कैसे हम इनर्शिया के बारे में बताएं, कौन सा इनर्शिया यूज हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है बॉडी के अंदर, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लग रहा है। तो हम बात करते हैं ए पर्सन सिटिंग इन ए बस। पर्सन जो है बस के अंदर आप लोगों के पास सीटिंग होता है, फॉल्स बैकवर्ड, कहां गिर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। कब, व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, जब बस सडनली क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो उस केस में आपने देखा होगा बैठा हुआ पर्सन जो है वो सडनली पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों, उसका रीजन लिखा हुआ है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। उसका एक्सप्लेनेशन बताएं कि व्हेन द बस सडनली स्टार्ट, जब बस एकदम से चलती है तो क्या होती है, तो उस केस के अंदर द रीजन है, हम बस के अंदर बैठे हुए हैं तो बस के साथ हमारी बॉडी की किस में आ गई, मोशन में आ गई। और द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी begins to move along with the bus। ये इतना पार्ट जो नीचे का पार्ट है बॉडी का, ये किसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बस के साथ। बट जो देखा होगा कभी ऐसा तो नहीं होता पूरी बॉडी आप लोगों की, ये अपर बॉडी का हाफ पार्ट उसका अपोज करता है, बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। किसमें बना रहना चाहेगा, रेस्ट के अंदर। किसके कारण, ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्योंकि पहले भी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में, और अब भी किसमें बना रहना चाहेगी, रेस्ट में। तो वो उस मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। कैसे अपोज करती है, बस आगे जाएगी और बॉडी कहां की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पर्सन जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, तो बॉडी के बस जब सडनली स्टार्ट होती है तो देखा होगा पर्सन की बॉडी का जो ऊपर पार्ट है वो पीछे की तरफ, पर्सन जो होता है पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट जो नीचे का पार्ट है, लेग वाला जो पार्ट है, वो तो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। बट अपर पार्ट उस मोशन का क्या करता है, अपोज। बस ऐसे जा रही है, अपोज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर के उस मोशन का अपोज करता है। दूसरा आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, डायग्राम के साथ दिया हुआ आपके नोट्स के अंदर। सेट ए 5 रुपीज कॉइन, हमने एक 5 रुपए का सिक्का लिया, ऑन ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा, और उस कार्डबोर्ड को कहां कवर किया हुआ है, एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर। ग्लास, खाली ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड पे 5 रुपीज का कॉइन रखा हुआ है। तो क्या होगा, अगर हम लोग पीस ऑफ कार्डबोर्ड को फ्लिप विद योर फिंगर, हम अपने फिंगर से फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप करने से क्या हुआ, देखो सिक्का किसमें है, कॉइन किसमें है, रेस्ट में। पहले कार्डबोर्ड भी किसमें है, रेस्ट में। जब हमने कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया तो कार्डबोर्ड किसमें आ गया, मोशन में आ गया, और उस पे रखा हुआ सिक्का भी क्या आ गया, किसके अंदर आ गया, मोशन में। बट वो मोशन में नहीं रहना चाहता, वो किसमें रहना चाहता है, रेस्ट में। तो कैसे रहेगा रेस्ट में, द कॉइन फॉल्स इनटू द टम्बलर बिकॉज रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ कॉइन
tries to maintain its state of rest. क्वाइन का जो आप लोगों के पास है इनर्शिया ऑफ क्वाइन, जो इनर्शिया लगा, फोर्स लगा क्वाइन पे, वो क्या करेगा, हमेशा अपनी पोजीशन को, पहले भी किस में था, रेस्ट में, अब भी किस में बनाए रखना चाहेगा, रेस्ट में, और उसके अंदर व्हाइल द कार्डबोर्ड मूव्स अवे, और कार्डबोर्ड किस में चला जाता है, मूव्स अवे, और सिक्का देखा होगा उस कार्डबोर्ड से कहां गिर जाता है, नीचे ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक तीसरा एग्जांपल है, कभी आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी कारपेट को हम बीट करते हैं स्टिक से, तो देखा होगा पहले कारपेट में डस्ट होती है, डस्ट को रिमूव करने के लिए हम उसको बीट करते हैं, तो पहले डस्ट किसमें थी, रेस्ट में, बट जब कारपेट को हमने बीट किया तो स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, जो उसके साथ चिपके हुए पार्टिकल्स हैं, वो कारपेट को जब बीट करते हैं तो वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, वो भी मोशन में आ जाते हैं, बट पहले डस्ट पार्टिकल किसमें थे, रेस्ट में, किसमें रहना चाहेंगे, रेस्ट के अंदर ही, तो वो उस मोशन का अपोज करेंगे, अपोज कैसे करेंगे, उसमें से निकल के नीचे ग्राउंड पे फॉल हो जाएंगे और किसमें आ जाएंगे, रेस्ट के अंदर। ये लिखा है डस्ट पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, किसमें बने रहना चाहेंगे, रेस्ट में, क्योंकि पहले भी किसमें थे, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही बने रहने चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो गिर जाते हैं उस कार्डबोर्ड से निकल के नीचे गिर जाते हैं, ग्राउंड पे फॉल हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली देखा होगा किसी भी ट्री की ब्रांचेस को जब हम लोग क्या करते हैं, सेकन करते हैं, तो फ्रूट्स जो होते हैं वो पहले फ्रूट ब्रांच पे किसमें थे, रेस्ट में थे, जब हमने उसको मूव किया तो ब्रांचेस के साथ भी वो फ्रूट भी किसमें आ गए, मोशन के अंदर आ गए, बट वो पहले किसमें थे, रेस्ट में, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण दोबारा से उससे फॉल डाउन होके वो कहां गिर जाएंगे, आप लोगों के पास नीचे। इटसेल्फ क्या लिखा, फ्रूट्स गेट सेपरेट फ्रॉम द ट्री ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की ये प्रॉपर्टी थी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, आप लोगों के पास इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट, जब भी किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस अनबैलेंस फोर्स के कारण भी वो अपनी टेंडेंसी रखें कि किसके अंदर कंटिन्यू अपनी बॉडी को किसमें बनाए रखें, रेस्ट में बनाए रखें, उस कैपेबिलिटी का नाम बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। 4 एग्जांपल मैंने बताए, ग्लास के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपीज का कॉइन वाला एग्जांपल बताया जिसका डायग्राम मेरी क्या हो गया, कॉइन किसमें था, रेस्ट में, रेस्ट में ही लेना चाहेगा तो उस मोशन का अपोज करके वो रेस्ट में आ जाता है, उस ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाता है। पर्सन वाला एग्जांपल बता दिया मैंने, कारपेट वाला एग्जांपल बता दिया, और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ट्री वाला एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमारी नोटबुक में दिए हुए हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं जिस टॉपिक का नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन।